हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि 6 पार्ट दे रखे हैं। सॉरी 6 नहीं 5 दिए हैं और उनको हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो नज़रें जमाए रखिएगा, मैं बहुत बेहतरीन अंदाज में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए लेकर चलता हूँ आपको क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा ये है तीसरा नंबर। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी है 3.1। ये 3.1 एक्सरसाइज है, जिसका तीसरा नंबर ये रहा। पढ़ेंगे हम। क्या दे रखा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत और असंगत की कंडीशन क्या बनती है, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था। जस्ट एक मिनट में देख लेते हैं कि यदि सिचुएशन आपकी बन जाए कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इस स्थिति में जब रेखाएं होती थी वो प्रतिच्छेदित रेखाएं होती थी। ठीक है, अब प्रतिच्छेदित रेखाओं की स्थिति में समीकरण का युग्म संगत होता है। कैसा होता है बच्चे? संगत होता है। तो इस कंडीशन में युग्म कैसा होगा? संगत होगा। समझ गए? दूसरा पॉइंट, यदि सिचुएशन बन जाए कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इस कंडीशन में जो रेखाओं के युग्म होते थे वो संपाती होते थे, और संपाती की कंडीशन में समीकरण का युग्म जो होगा वो क्या होगा बच्चे? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। कंडीशंस को समझिएगा। थर्ड नंबर आता है आपका, इसमें जो कंडीशन बनेगी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ठीक है, इस कंडीशन में रेखाओं के युग्म कैसे होते थे? समांतर होते थे। अब समांतर की अवस्था में समीकरण का युग्म जो होता है वो असंगत होता है। कैसा होता है? असंगत। ठीक है, समझ गए होंगे। मेरे हिसाब से 3 कंडीशंस यहाँ पर बनती हैं, और तीनों कंडीशन हमने एक एक करके बारीकी से बता दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला है, पहला पार्ट है ये। पहला पार्ट आपका ये रहा। ये है 3x + 2y = 5, है ना। लिख लेते हैं हम 5x प्लस है, क्या दिया है? 2y बराबर में 5, है ना। दूसरा पॉइंट दे रखा है 2x - 3y बराबर में 7। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट एंड ये सेकेंड। यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकालेंगे। तो A1 = 5, B1 = 2, C1 = 5, A2 = 2 एंड C2 = -3, है ना। एंड A1 B1 B2 ये C2 = कितना? 7। ठीक है, कंडीशंस बनाएंगे यहाँ पर हम। तो कंडीशंस A1/A2 बराबर A1 का वैल्यू 5 बटे में A2 का वैल्यू 2। ठीक है, B1/B2, अब B1 का मान है 2 बटे में -3। अब A1/A2 का मान 5/2, B1/B2 का मान
2/-3। क्या ये आपस में इक्वल है? आप कहोगे नहीं सर। जब इक्वल नहीं है तो इस कंडीशन में समीकरण का युग्म कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसलिए समीकरण का युग्म कैसा होगा? संगत। ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से बताया हमने। कंडीशंस आपको समझना है, जो मैंने कंडीशंस बता दी हैं इनको आपको समझना है, बस क्वेश्चन को उड़ा दोगे, हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसका पार्ट देखिए, प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट में दिया है 2x - 3y बराबर 8। 2x - 3y बराबर में 8। और दूसरा इसका जो रैखिक समीकरण दे रखा है वो 4x - 6y बराबर 9। 4x - 6y बराबर में 9, है ना। वैल्यूज निकालेंगे। A1 बराबर 2 और B1 बराबर -3 है। C1 बराबर 8, A2 बराबर 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर 9। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। A1/A2 बराबर A1 का वैल्यू 2 बटे में A2 का मान 4। इसको क्या करें हम? भाग कर दें। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2। ठीक है, इसी प्रकार B1/B2, B1 का मान -3 बटे -6, 3 दूना 6, 1/2। ठीक है, अब देखेंगे हम C1/C2 को भी। यह है 8/9। यह कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर दो मान तो बराबर आ गए हैं, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 आ गया, मगर C1/C2 नहीं है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। जब यह कंडीशन बन जाए तो इस कंडीशन में समीकरण का युग्म कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा, क्योंकि इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं वो संपाती होती हैं। नहीं सॉरी, इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, और जब समांतर होती हैं तो फिर समीकरण का युग्म कैसा होगा? असंगत होगा। संगत नहीं होगा, असंगत होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसको हम, क्या लिखेंगे? इसलिए समीकरण का युग्म कैसा होगा? असंगत होगा। ठीक है, असंगत है। इस प्रकार से आंसर आपका आपके सामने है। बहुत कम समय में बताया, देसी भाषा में बताया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे इसका हम, वो भी इसी तरीके से फटाफट करके देखते हैं। इसका अगला नंबर है तीसरा नंबर, इम्पोर्टेंट तीसरा नंबर। तीन बटे 2x प्लस 5/3y बराबर में 7। अगला है 9x - 10y बराबर में 14। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, वैल्यूज निकालिए यहाँ से। और बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग से देखिए, समझिए। ठीक है, और देखो A1 बराबर कितना आ जाएगा? 3/2 और B1/B2 कितना आ जाएगा? 5/3। ठीक है, और C1/C2 कितना आ जाएगा? 7/14। ठीक है, अच्छा गड़बड़ कर दिया हमने। B1 का मान है ये B1 का मान है, और ये C1 का मान है आपका इतना। C1 बराबर 7 आ गया।
अब आगे निकालेंगे हम A2 9, B2 -10, C2 14। अब कंडीशन बनाइए A1 बटे A2। A1 का मान है 3/2 और बटे में कितना 9। इसके नीचे 1 लिखिए, ऊपर नीचे का गुणा, बीच वालों का गुणा, तो ये 3 गुणे 1 बटे में 2 गुणे 9। 3 कम 3, 3 3 9, 3 दूना 6 बन जाएगा, 1/6 आ गया इसका। अब देखो B1 बटे B2। B1 का मान है 5/3 और बटे में कितना माइनस का 10 बटे में 1। ठीक, समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? ऊपर नीचे गुणा, यानी 5 गुणे कितना 1, 3 गुणे कितना 10, 5 कम 5, 5 दूना 10, कितना आएगा 1/-6। ये आ गया आपका 1/-6। तो जब ये -6 आया, ऊपर तो आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या आपस में इक्वल है? भाई ये भी आपका 1/6 है, ये भी आपका 1/6 है, बशर्ते फ़र्क कितना है, ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं। इक्वल है? नहीं, नहीं है ना। तो क्या बनेगा इसका फिर इसका क्या बनेगा? बोलो भाई, क्या बनेगा इसका? यहाँ A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। ठीक, इसलिए क्या संगत समीकरण का युग्म कैसा? संगत। ठीक है, आंसर आपके सामने। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, हाँ या ना, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पार्ट इसका देखिए, चौथा पार्ट। चौथा पार्ट आप लगाइएगा, मैं पांचवा पार्ट बताता हूँ। चौथा पार्ट आपके लिए। ठीक, मैं पांचवा पार्ट बताऊँगा। ठीक, समझिएगा पांचवा पार्ट, छठा पार्ट तो है ही नहीं, पांचवा पार्ट। तो पांचवें पार्ट में दे रखा है भैया 4/3 x प्लस 2y बराबर में 8। ये समीकरण आपकी है पहली। अगला दे रखा है 2x प्लस में 3y बराबर में 12। ठीक है, समीकरण 2। मान निकाल लो भैया। निकाल लो मान कि A1 का मान है 4/3, B1 का मान है 2, C1 का मान है 8। इसी प्रकार A2 का मान है 2, B2 का मान है 3, C2 का मान है 12। क्या करेंगे? कंडीशंस में अप्लाई करेंगे। तो A1 बटे A2 बराबर 4/3 और बटे में 2 और नीचे 1 अपनी मर्जी से लिखेंगे हम। तो मेरे लाल क्या बनेगा इसका? 4 गुणे 1 बटे में 3 गुणे 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, बनेगा 2/3। इसी प्रकार B1 बटे B2, B1 का मान है 2 बटे में 3 बराबर आ गया। C1 बटे C2, C1 का मान है 8 बटे में 12, 4 दूना 8, 4 3 12। भैया ये भी आ गया 2/3, यानी तीनों मान क्या हैं? तीनों मान क्या हैं? बराबर हैं। तीनों मान आपने देखा कि बराबर हैं। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ बताएंगे, चूँकि कंडीशंस कौन सी बन रही है यहाँ पर?
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसलिए समीकरण का युग्म कैसा होगा भाई? जब तीनों बराबर हो जाएं तो रेखाओं के युग्म समपाती होते हैं, और समपाती की कंडीशंस में समीकरण का युग्म कैसा होता है? संगत। कैसा? संगत। तो लिखिएगा, बड़े प्यार से लिखेंगे हम, संगत। तो ये रहा आपके सामने क्या आंसर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 में 5 पार्ट थे, हमने 4 पार्ट हल करके दिए, एक पार्ट आपके लिए छोड़ दिया, उसको हल कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा अब से। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा स्टडीज़ शाला।